बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का टॉपिक है जेल्सिमेम होम्योपैथिक की दवा। ये ज़र्द चंबेली से तैयार होती है। तो आज हम जेल्सिमेम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे वो प्यारे नाज़रीन जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको एक और भी बता दूं कि कुछ मेरे प्यारे दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान जो मेरी वीडियो सुनते हैं लेकिन वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो डॉक्टर साहबान से गुजारिश है कि आप बड़ी ज़्यादती करते हैं कि आप मेरी वीडियो मेडिसिन के बारे में बड़े शौक़ से सुनते हैं लेकिन आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, आइए अब हम आते हैं जेल्सिमेम दवा की तरफ। ये ज़र्द चंबेली से तैयार की गई है। दोस्तों, इसकी अलामात आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी अलामत गनूदगी, लेकिन इसकी गनूदगी ओपियम से कम है। यानी सबसे ज़्यादा गनूदगी ओपियम में होती है और जेल्सिमेम में भी होती है, लेकिन ओपियम से कम होती है। इसमें प्यास बिल्कुल नहीं होती। जेल्सिमेम के मरीज़ के जो हाथ पाँव हैं वो ठंडे होते हैं, तबीयत उसकी सुस्त होती है, थकावट होती है, इस मरीज़ को कमज़ोरी बहुत होती है और ये मरीज़ हरकत से नफ़रत करता है। यानी ये चाहता है कि मैं हर वक्त सोया रहूँ, इसे कोई बुलाए ही ना। दोस्तों, इसकी चाल में लड़खड़ाहट होती है। इस मरीज़ को राशा होता है, फालिज होता है और बुखार के लिए बड़ी बेहतरीन दवा है। और ऐसे मरीज़ जिनका सर दर्द हो या कोई भी तकलीफ़ हो तो ज़्यादा पेशाब आने से उनकी तकालीफ़ को सुकून महसूस हो, यानी अलामात कम हो जाए, तो उसके लिए जेल्सिमेम एक बेहतरीन दवा है। दोस्तों, औरत में हैज़ से पहले, हैज़ के दौरान या हैज़ के बाद तकलीफ़ का बढ़ जाना जेल्सिमेम एक बहुत बड़ी दवा है। तो दोस्तों, ये था मुख्तसरन जेल्सिमेम के बारे में, होम्योपैथिक की दवा जेल्सिमेम। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो अगली वीडियो तक अपने दोस्त डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।